नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं। मेरे कई सारे दोस्त, कई सारे व्यूअर्स मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि यार थोड़ी सी हेल्प करो कि डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ा जाए। डॉक्टर का पर्चा पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, समझ ही नहीं पाता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एक डॉक्टर का पर्चा आप आसानी से किस तरीके से पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेशन है। ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को क्या करते हैं, आप अपनी तकलीफ पहले बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टियाँ हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पर सबसे पहले क्या लिखता है, C/O। अब सवाल उठता है कि C/O होता क्या है। दोस्तों, C/O का मतलब होता है कंप्लेन ऑफ, यानी कि आप डॉक्टर से पेशेंट ने किस चीज़ की शिकायत की है। जैसे कि सर दर्द, उल्टी, चक्कर दर्द, जो भी समस्या है डॉक्टर C/O मिलता है कि ये पेशेंट ने शिकायत की। दूसरा क्या होता है कि डॉक्टर आपकी समस्या सुनने के बाद आपकी हिस्ट्री लेता है। हिस्ट्री मतलब कि आपको कहीं बीपी की समस्या तो नहीं है, आपको कहीं शुगर की समस्या तो नहीं है, आपको कभी हार्ट की सर्जरी तो नहीं हुई है। तो उसमें एक डॉक्टर क्या लिखते हैं, HX का मतलब ये होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री है कि पेशेंट को पहले शुगर हो चुका है, पेशेंट को पहले हार्ट की समस्या है या कुछ और समस्या है, तो ये हिस्ट्री में आ जाता है। अब क्या होता है, जैसा आपने जो लक्षण बताया और डॉक्टर ने जो ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर को क्या लगता है कि आपको क्या दिक्कत हो सकती है, उसमें डॉक्टर लिखता है E/O, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ। डॉक्टर को क्या लगा कि आपने लक्षण बताए, डॉक्टर ने हिस्ट्री ली आपकी, उसके बाद डॉक्टर को क्या लगता है क्या समस्या आपको हो सकती है, वो E/O में लिखता है कि आपको एंजाइटी है या आपको कोई और समस्या है, या आपको हाई बीपी की समस्या है, लो बीपी की समस्या है, या फिर आपको निमोनिया है, या फिर टाइफाइड है। जो भी लगता है डॉक्टर को जो लगता है वो E/O में लिखता है। अब ये तीन चीज़ें होंगी, डॉक्टर ने आपने डॉक्टर को समस्या बताई, डॉक्टर ने आपसे हिस्ट्री ली, डॉक्टर को जो लगा वो उन्होंने आपके उस प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिख दिया। अब क्या होता है कि डॉक्टर साहब अब लिखते हैं दवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट को ठीक करने में। डॉक्टर दवा लिखने से पहले आपने हमेशा देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार नोटिस कीजिएगा कि डॉक्टर हमेशा लिखते हैं RX। अब ये RS का मतलब क्या होता है, RS का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने आपकी समस्या सुनी, आपका हिस्ट्री लिया और अब वो दवा लिखने आ रहे हैं, तो उससे पहले लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन RX। अब RX के नीचे डॉक्टर साहब अपनी दवाइयाँ लिखते हैं, जो भी दवाइयाँ वो लिखते हैं। ये तो पूरा सिंपल प्रोसीजर हो गया, मैंने आपको स्टेप वाइज बता दी है। अब क्या होता है, दवा क्या लिखी होती है वो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना आपका वो डिपार्टमेंट है, वो एक फार्मासिस्ट की डिपार्टमेंट है, वो पढ़ेगा, वो आपको दवा दे देगा। लेकिन दवा जो आपको दी गई है उसके पीछे जो कुछ शब्द लिखे होते हैं, जैसे कि OD, जैसे कि BD, जैसे कि TDS, जैसे कि HS, जैसे कि SOS, जैसे कि QID, इन सभी शब्दों का आखिर मतलब क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दवा आपको डॉक्टर साहब ने दी और आपको वो दवा किस तरीके से खानी है, उनका मतलब क्या होता है, वो जो लिखे होते हैं पीछे उसका मतलब होता है कि आपको दवा किस तरीके से खानी है, और ये आपका विभाग है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पीछे जब कुछ शब्द होते हैं OD, BD, TDS, QDS, HS, SOS, इसका मतलब क्या होता है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर किसी दवा के पीछे BD लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि ये दवा आपको दिन में सुबह शाम 2 बार खानी है। BD का मतलब होता है दिन में सुबह शाम। अगर दवा में आपके दवा के पीछे अगर OD लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो दवा आपको वंस इन अ डे, यानी कि दिन भर में 1 बार खानी है। दवा के पीछे अगर TDS लिखा हुआ है या फिर TID लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि दवा को आपको 3 टाइम खाना है। अगर किसी दवा के पीछे QID लिखा हुआ है तो मतलब कि ये दवा आपको 4 टाइम खाना है। अगर किसी दवा के पीछे HS लिखा हुआ है तो मतलब ये दवा आपको रात में सोने से पहले खाना है। अगर किसी दवा के पीछे SOS लिखा हुआ है तो मतलब ये दवा आपको ज़रूरत पड़ने पर, जब ज़रूरत हो तभी खाना है। जैसे कि कोई दर्द की दवाइयाँ हुई, अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप खा लीजिएगा, नहीं दर्द हो रहा है तो मत खाइएगा। SOS का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता के अनुसार। अगर किसी दवा में BBF लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको बिफोर द ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता करने के पहले खाना है। और अगर किसी दवा में PC लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो दवा खाना खाने के बाद खानी है। और अगर किसी दवा में AC लिखा हुआ है तो मतलब कि ये दवा आपको खाना खाने के पहले या फिर खाली पेट खानी है।
इन सारे शॉर्ट जो है टर्म्स होते हैं उनका मतलब मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय लेते हुए बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊं उसका अपडेट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं पूरी एनर्जी के साथ और पूरे तथ्य के साथ आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक कुछ ऐसे कंटेंट पहुंचाए जाएं, कुछ ऐसी वीडियोस दी जाएं आपको जो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मुझसे जुड़े, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।